अष्टम अध्याय रक्त बीजवध ध्यान। मैं अरुणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से मैं आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथ में पाशा, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। देवी की यह छवि मस्तिष्क में रखकर इस आठवां पाठ आरंभ करें। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों असुरों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के क्रोध का पारा एकदम चढ़ गया और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उठा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले 84 सेनानायक युद्ध में चले। 50 करोड़ वीर्य युक्त कुल के जो धूम्र कुल के सेनापति सेना सहित कूच करें। मेरी आज्ञा है। कालक, द्रुहद, मौर्य और कलकी असुर भी तैयार होकर तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उनके भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। राजन, तब देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस समय काली जी ने भी अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा गरज उठी। उनकी भयंकर गर्जना को सुनकर दैत्यों की सेना को चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अद्भुत अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के समान चंडिका देवी के पास आ गईं। जिस देवता का जो रूप वैसी ही वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्तियाँ असुरों से युद्ध करने के लिए आ गईं। सबसे पहले हंस जूता हुआ विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी उपस्थित हुई। महादेव जी की शक्ति ऋषभ का समान जो हाथी के श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक से चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति